अगर आप भी सुबह के टाइम कंफ्यूज हो जाते हो कि बच्चों के लंच में क्या बनाएं या फिर बच्चों के स्कूल के आने के बाद जब बच्चे खाना खाना करते हैं तो आप उन्हें फटाफट से क्या बना के दें, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप अपने बच्चों के लिए ये हेल्दी और टेस्टी नूडल्स झटपट बनाकर उन्हें दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, चटपटी सी बनती है। और अगर किसी के पास नॉन स्टिक तवा नहीं है तो सिंपल से घर के तवे पे ही मैं इसे बनाना बताऊंगी। आप पहली बार में ही परफेक्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल एचआर हार्डवर्कर को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इजी और न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए रेसिपी को फटाफट से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक कप मतलब आधा कप हम यहाँ पर गेहूं का आटा लेंगे और आधा कप हम यहाँ पर मैदा लेंगे। आप चाहो तो पूरा ऐसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। फिर स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे और हाफ टी स्पून हम यहाँ पर बेकिंग सोडा डालेंगे। जो मीठा सोडा आता है वो डालना है। बस इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी लेकर हम इसका एक बैटर बना लेंगे। तो हमें यहाँ पर लम्स फ्री बैटर बनाना है, मतलब इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। इसलिए थोड़ा-थोड़ा ही हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और पानी कितना ऐड करना है मैं उसका भी मेज़रमेंट आपको परफेक्ट बताऊँगी। तो मैंने जिस कप से आटा और मैदा नापा था, मतलब 1 कप हमने यहाँ पर आटा लिया था, तो 1 कप ही हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे। इससे ज़्यादा आप पानी इसमें मत इस्तेमाल कीजिएगा, मत डालिएगा। बस अच्छे से हमें पहला इसे फेंट लेना है, ताकि इसमें कुछ भी लम्स या गुठलियाँ नहीं चाहिए। इसका जो बैटर है बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनना चाहिए और लम्स फ्री बनना चाहिए। तो पहले हम इस तरह से फेंट लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। बस अब हम ये पूरा पानी इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हो 1 कप पानी हमने पूरा इसमें डाल दिया है। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये वैसे आप पूरी तरह से मैदे का भी बना सकते हो, पर मैं इसे हेल्दी बनाने के लिए और बच्चों के लिए मैं ये बना रही हूँ, तो मैंने इसमें आधा कप गेहूँ का आटा लिया था। तो आटे को हम अच्छे से छान के लेना है। तो ये देखिए थोड़ी देर में इस तरह से सॉफ्ट हो जाता है। तो आप बैटर को देख सकते हो, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से स्पैचुला पे हल्की सी इसकी कोटिंग हो जानी चाहिए। फिर हम एक ग्लास लेंगे और इस तरह का एक पाइपिंग बैग लेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह का पाइपिंग बैग नहीं है तो आप क्या करना कि आपके पास या तो टमाटो सॉस की बोतल हो वो भी आप ले सकते हो, या फिर दूध की या चाय पत्ती की इस टाइप की पॉलीथीन आती है वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी ईज़िली बन जाता है। तो मैं यहाँ पर मेरे पास पाइपिंग बैग था, तो हम पाइपिंग बैग में आधा बैटर भर देंगे और आधा बैटर को हम ये खाली हो जाने के बाद में इस्तेमाल में लेंगे। तो ये देखिए पाइपिंग बैग से बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन बनती है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसको बनाने में। तो बस इसमें छोटा-सा इसका मुँह काट लेंगे, हमें ज़्यादा बड़ा मुँह नहीं काटना है, नहीं तो ज़्यादा मोटी-मोटी हमारी नूडल्स बनेगी। फिर हम तवे को हल्का सा गर्म कर लेंगे, उसपे हाफ टी स्पून के करीब सिर्फ़ थोड़ा-सा मतलब हाफ टी स्पून के करीब हम यहाँ पर ऑयल लगाएँगे। और इस ऑयल को भी हमें अच्छे से पोंछ देना है। आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर से भी इसे पोंछ सकते हो। हल्का सा बिल्कुल हल्का सा इस पे ऑयल लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर इसका शेप दे देंगे। तो हमारा जो पाइपिंग बैग है उससे हम यहाँ पर शेप बना रहे हैं। आपके पास टोमेटो सॉस की जो बोतल आती है उससे भी आप बना सकते हो, या फिर दूसरी पॉलीथीन से भी आप बना सकते हो। कुछ भी नहीं, केवल सिंपल से जैसे जलेबी रहती है बस उसी तरह से हमें यहाँ पर शेप देना है। राउंड राउंड करते जाना है। और आप जो बैटर है उसको अगर आप ज़्यादा पतला कर लोगे तो ये बैटर यहाँ पर इस टाइम फैलने लगेगा, और अगर आप ज़्यादा थिक कर लोगे तो ये लाइन आपकी प्रॉपर्ली नहीं बनेगी। ज़्यादा थिक की वजह से वो आधे में ही टूट जाएगी। इसलिए मेजरमेंट का परफेक्ट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मेजरमेंट मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट बताया है। बस उसी मेजरमेंट से आप इस नूडल्स को आराम से बना सकते हो, बहुत ईजिली बन जाती है। तो सभी के पास नॉन स्टिक तवा नहीं होता है, तो मैं ये सिंपली तवे पर आपको बना के बता रही हूँ। ये जर्मन का तवा है और ये सिंपली रोटी बनाने के काम में आता है, तो ये अधिकतर सभी के घर में होता है। इसलिए इन टेस्टी सी नूडल्स को बनाने में आपको कहीं भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने में। तो बस आधे मिनट के लिए मतलब 30 सेकंड के लिए हमें यहाँ पर इसे पकने देना है, और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। स्लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे और फिर हम इसे ईजिली निकाल लेंगे। तो बहुत ईजिली निकल जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। आप देख सकते हो कितनी स्प्रिंग टाइप हो रही है। बिल्कुल मार्केट की तरह हमारी नूडल्स बनेगी, बस आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से बनाइएगा। फिर तवे पर हम हल्का-सा ऑयल लगा देंगे, बिल्कुल कम ऑयल लगाना हमें, और फिर गैस की फ्लेम हम स्लो रखेंगे और जो हमारा पाइपिंग बैग है उससे हमें हिला के इस्तेमाल में लेना है। तो एक बार आप हिला लीजिएगा क्योंकि मैदा जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो ये देखिए फिर हम उसी तरह से मैं आपको बना के बता रही हूँ। बस इसी तरह से हमें सिंपली गोल-गोल करना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स आपको इसे नूडल्स को बनाने में। आपसे थोड़ा-सा तिरछा बाँका हो जाए तो भी चलेगा। बस स्लो फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे और आधे मिनट के लिए हमें यहाँ पर इसे पका लेना है। मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा इनको बनने में। इतनी जल्दी ये नूडल्स बन के तैयार हो जाती है।
ईज़िली निकल जाती है। तो जब ये ऊपर से ड्राई हो जाए, आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब ये ऊपर से ड्राई हो जाए मतलब गीली-गीली नहीं दिखे तब आप इसे स्पैचुला से आराम से निकाल लीजिएगा, तो ईज़िली रिमूव हो जाती है। और अगर आपने इसे ज़्यादा ओवर कुक कर लिया, ओवर मतलब हाई फ्लेम पर आपने इसे पका लिया, तो ये हार्ड हो जाएगी। तो ये देखिए सभी नूडल्स हमने बना ली है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है और खाने में भी यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है, एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। तो ये देख सकते हो आप इसकी नूडल्स को, कितनी स्प्रिंग टाइप है, कितनी बिल्कुल मतलब लग ही नहीं रही कि हमने ये घर पर बनाई है और बिना साँचे, बिना मोल्ड के हमने बनाई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्प्रिंग, इसका स्ट्रेच देख सकते हो आप। ये देखिए, सिर्फ़ आधा कप गेहूँ के आटे और आधा कप मैदे से ही हमारी स्ट्रेचेबल नूडल्स बन के तैयार हो गई है और हेल्दी भी रहती है अगर आप इस तरह से घर में बनाएँगे तो। चलिए हम इसे और भी चटपटा-सा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक पैन में ऑयल डालेंगे, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है। फिर हम इसमें हाफ टी स्पून राई डालेंगे और राई के साथ ही हम यहाँ पर हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे। दोनों को अच्छे से चटकने देंगे, गैस की फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। हाफ टी स्पून हम यहाँ पर तिल डालेंगे, व्हाइट तिल जो आती है वो आप इसमें डाल के देखिएगा। इससे बहुत ही अच्छी सी क्रंचनेस आएगी हमारे नूडल्स में। फिर हल्के से ये फ्राई हो जाए तब हम यहाँ पर 2 हरी मिर्च को इस तरह से बारीक कट करके डाल लेना है। हरी मिर्च को भी हम हल्का सा ही भूनेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा, तो आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और हरी मिर्च को आप ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, नहीं तो वो जली-जली सी लगेगी। फिर इसमें हम थोड़ा-सा नमक डालेंगे, तो नमक आप ध्यान रखिएगा, हमने नूडल्स को बनाते टाइम भी डाला था और हम इसे फ्राई करते टाइम भी डाल रहे हैं। अब हम इन नूडल्स को और भी स्पाइसी बनाने के लिए इसमें 1 टीस्पून चिली सॉस डालेंगे और इसी के साथ हम 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। आपके पास हो तो आप डालिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। इसकी जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। फिर जो हमारे नूडल्स है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर टमाटो सॉस को बाद में डालूँगी। अगर आप इस टाइम टमाटो सॉस डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, पर मैं इसे लास्ट टाइम में डाल के 1 मिनट तक और पका लूँगी, जिससे टमाटो सॉस भी हमारा इसके साथ पक जाएगा। तो फ्रेंड्स इस नूडल्स को आप कट भी कर पर मैंने इसे बड़ा-बड़ा ही रखा क्योंकि बच्चों को इस टाइप की बड़ी-बड़ी चीज़ें, वो भी स्प्रिंग टाइप में हो तो उन्हें खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो बड़ों को भी ये बहुत ही अच्छी लगेगी, बिल्कुल मार्केट की तरह लगेगी, लगेगा ही नहीं कि हमने ये घर पर बनाई है। ये नूडल्स बहुत ही कम सामानों से बन के तैयार हो जाती है और हेल्दी भी रहती है, टेस्टी भी रहती है। तो फिर हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, हाफ टी स्पून हम यहाँ पर ओरिगेनो सीड्स डालेंगे। अगर आपके पास ओरिगेनो सीड्स नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। अगर हो तो आप ज़रूर से डालिएगा, इससे बिल्कुल मार्केट की तरह टेस्ट आता है और जो नूडल्स है बहुत ही चटपटी सी, स्पाइसी सी, मतलब सभी तरह का इसमें टेस्ट आएगा। बस आप एक बार इन्हें बना के खा लीजिए, आप हर बार इसी तरीके से बनाएँगे और बच्चों को भी इसी तरीके से बना के देंगे, क्योंकि बच्चे भी आपसे बार-बार इसी नूडल्स की डिमांड करेंगे और कम समय में बन जाती है, कम सामानों से बन जाती है और एक यूनिक टेस्ट रहेगा फ्रेंड्स। मैं आपके लिए बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक रेसिपी लाती हूँ, बहुत ही ईज़ी तरीके की रेसिपी लाती हूँ, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेरे बहुत ही प्यारे से भाई-बहन सभी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनका दिल से मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि, और मेरी प्यारी सी ऑडियंस का भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से मेरा 500 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है और मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, जो मुझे हर बार कमेंट्स करते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा मुझे उनके कमेंट्स पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है और एक तरह से हिम्मत मिलती है, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो मैं उन सब्सक्राइबर का बहुत ही दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो पता है फ्रेंड्स आपको, मेरी जो ये सब्सक्राइबर है ये यूएसए से है और इस टाइप की भी फूड वगैरह की डालते रहते हैं वीडियोस, तो मुझे उनसे ही आइडिया मिला कि क्यों ना मैं देसी स्टाइल में नूडल्स को बनाऊँ। यूएसए में इस टाइप से ही नूडल्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं, पर वो एक अलग तरीके से बनाते हैं। तो हम इंडियन हैं, तो मैंने यहाँ पर इंडियन स्टाइल में इसे बनाया है। हमारी नूडल्स बन के तैयार हो गई फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है और खाने में भी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। ये इसमें स्पाइसी सा भी टेस्ट आ रहा है क्योंकि हमने इसमें चिली फ्लेक्स भी डाला है और चिली सॉस भी डाला है और इसे चटपटा सा बनाने के लिए हमने यहाँ पर इसमें टमाटो सॉस डाला है, सोया सॉस डाला है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है ये। बच्चों ने तो जभी ही फिनिश कर दिया था। बच्चे सभी इसकी तारीफ़ कर रहे थे, सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, चटपटी सी हमारी ये नूडल्स, आटे मैदे की नूडल्स बन के तैयार हो गई है। हेल्दी के साथ टेस्टी भी है, तो आप इसे इवनिंग टाइम, सुबह ब्रेकफ़ास्ट में आप कभी भी इसे खा सकते हो। अगर आपको छोटी-मोटी भूख लग रही है, तो आप फटाफट से इसे बना के खा सकते हो। अगर आपको बच्चों के टिफ़िन के लिए लेट हो रहा है, तो आप इस नूडल्स को एक बार बना के देखिएगा, उनके लंच में भरिएगा। ज़रूर बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है।
अगर मेरी इन नूडल्स की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल एचआर हार्ड वर्क को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की ईज़ी यूनिक रेसिपीज़ आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।